अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद मेट्रो रेल के MD से मुलाकात। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के लिए कामों का आगाज करने पर दिया जोर। VRS के देरीना मुतालबात और उनके मसाइल किए जाएं हल। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की असेंबली मीडिया पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का मकसद मुल्क में मजहब और जातों के दरमियान नफरत को हवा देना। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी का इल्जाम। मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर की खूब तनकीद। मुनुगुडू हल्के के अवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने में TRS हुकूमत का अहम रोल। इंतखाबी तशहीर के दौरान वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की वजाहत। हैदराबाद नुमाइश को पहली बार करीमनगर में इनेकाद के इंतजामात। वजीर गंगुला कमलाकर और प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन के साथ नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान का इजलास। तेलंगाना के आरमूर हल्के के तहत 9 तश्कील शुदा आलूर मंडल की इफ्तिताई तकरीब। रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने MRO दफ्तर का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर वो PAC चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के कामों का आगाज़ करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इमली बन बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर की तामीर का काम शुरू करने पर जोर दिया। गौरतलब है कि रियासती हुकूमत ने पुराने शहर से मेट्रो के कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स अलॉट किए हैं। वहाँ से 500 मीटर्स दूर तक के आगे भी अपने को 80 फीट आगे एग्जिस्टिंग है तो 100 करना पड़ता है। मौजूदा अपना तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वो MLC जीवन रेड्डी ने आज असेंबली मीडिया पॉइंट पर प्रेस से बात करते हुए VRS के देरीना मुतालबात को पूरा करने और उनको दरपेश मसाइल जल्द हल करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि राजगोपाल रेड्डी की अना की वजह से मुनुगुडू में ज़िमनी इंतखाब करवाया जा रहा है। MLC जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि TRS ताकत और BJP नोट के दम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज के वोटर्स सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। ऐसे अक्लमंद अवाम के सामने कोई फितना काम नहीं आता। विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जो है गए से 2 महीने से जो उन लोगों की पे स्केल रेगुलराइजेशन के बारे में, ये पे स्केल रेगुलराइजेशन के बारे में खुद चीफ मिनिस्टर साहब जो है सितंबर 2020 में असेंबली में ऐलान करें। VRS को जो है जो VRO सिस्टम निकाल दे रहे, अब VRS उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पे स्केल देकर जो VRO खाली हुआ, जरूरत पड़े तो वो दर्जा तक आपको ले जाऊंगा बोल के बोले साहब। अब वो VRO डिमांड से फुलफिल करने के वास्ते जो स्ट्राइक कर रहे, कल जो है यहाँ पे इंदिरा पार्क जो धरना के वास्ते आया था, पूरा जनाने को भी नहीं देखते हुए जो लाठीचार्ज करके अरेस्ट करके रात में 12 बजे तक स्टेशन में रखे। मैं इसको जो है मसम्मत कर रहा हूँ। यह हुकूमत जो है ये VRO का डिमांड से जितने जल्दी हो सके तो उसको चालू करके जो उन लोगों का पे स्केल्स देना,
और उन लोगों की दिगर मसाइल भी हल करना बोल के डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने नलगुंडा जिले में मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का मकसद मुल्क में मजहब और ज़ातों के दरमियान नफरत को हवा देना है। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की TRS से ही मुमकिन है। అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ దేశంలో మతతత్వాన్ని పెంచిపోచే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. రోజు రోజుకు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోతూ ఉన్నది. రూపాయి డాలర్తో మార్కపు విలువ దాదాపు 82 రూపాయలు చేరుకున్నది. ఇదే విధానం కొనసాగితే వచ్చే సంవత్సరానికల్లా 100 రూపాయలకు డాలర్కు 100 రూపాయలు అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. కేవలం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను మతం పేరుతోనో కులం పేరుతోనో రాజకీయాలు చేయడం మినహా వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయం లేదనేటువంటి పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది దేశ సమగ్రతకు లౌకికవాదానికి విఘాతం. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం పార్టీ బలవంతంగా మన జిల్లాలో మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని ఉప ఎన్నికలు ఇచ్చిన ప్రచారం జరుగుతుంది. అమిత్ షా గారు 200 కోట్లు 300 కోట్లు పంపుతున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి? ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మంచిది కాదు. అనవసరమైనటువంటి ఎన్నికలు బీజేపీ మునుగోడు ప్రజల మీద రుద్దింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద రుద్దింది, యంత్రాంగం మీద రుద్దింది. డబ్బులు బీజేపీ పార్టీ వెదజల్లుతూ ఉంది. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు. तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनुगुडु हल्के के नामपल्ली मंडल मरकज़ में मुनक़िदा TRS कारकुनों के इजलास में शिरकत की और ख़िताब किया। इस दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िला नलगुंडा के मुनुगुडु हल्के के अवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने की जिम्मेदारी TRS हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों को अगर फ्लोराइड का मसला हल करने को कहा जाता तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR की पहल से फ्लोराइड का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ एक शख्स की खुदगर्जी के लिए आया है। उन्होंने कहा कि MLA के तौर पर गुज़िश्ता 4 साल में हल्के के लिए कुछ नहीं करने वाले को अब हल्के की तरक्की का ख्याल आया है। तलसानी ने कहा कि मुनुगुडु की आवाम ही इस इंतखाब में उन्हें सबक सिखाएंगे। ఈ రోజు మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పాఠశాలలను కూడా బాగు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 7,200 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. మీకు రాబో కాలంలో గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో మార్పు జరుగుతుంది. మన గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ల మరి మార్పు కూడా చేసి ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా అందుబాటులో ఇచ్చి మన పిల్లలకు మరి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక వైపున గురుకుల పాఠశాలను పెట్టాం, రెండో వైపున మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈ విధంగా చెప్తే చాలా కార్యక్రమాలు మనం పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు ఇవ్వమంటే ఆ రోజు మరి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో మీరు చూస్తారు. जिला नलगुड़ा के हल्के असम्बली मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाबी तशहीर के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने मुनुगुडु के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा यूथ कांग्रेस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पालवाई श्रीवंती को वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए ये मिसाली इंतखाब है। उन्होंने खिताब को जारी रखते हुए मज़ीद कहा कि राजगोपाल रेड्डी को यहाँ वोट मांगने का कोई हक़ नहीं है। కాంగ్రెస్ పార్టీ పైకి పోషించి 2009లో ఎంపీగా 14లో ఓడిపోతే మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి గెలిపించి 2018లో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడే ఎమ్మెల్యే టికెట్ గెలిపిస్తే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీని లేకుండా చెయ్యాలి అన్న కుట్రలో భాగంగా मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने
छोटूपल टाउन में मुकामी टीआरएस कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना में हर तबका तरक्की की सिमत गामजन है और रियासत में अमन, भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब जारी है। मोहम्मद सलीम ने मुनुगुडू के अक़लियतों पर जोर दिया कि वो टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में वोट देकर केसीआर के हाथ मज़ीद मजबूत करें। इस मौके पर एन भास्कर राव, रुकन असेंबली उप्पल सुभाष रेड्डी, छोटूपल सदर नशीन बल्दिया राजू, मुकामी काउंसलर बाबा शरीफ, टीआरएस अक़लियती कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। साहब भी जो बोले कि पर हम लोगों से गुजारिश है कि इलेक्शन तक आप लोग भी जो है ना कैंडिडेट से हटके पब्लिक भी जो है ना डोर टू डोर कैंपेनिंग आप लोगों को करना है और घर बोल के करना है। शादी खाने को भी देखिए, शादी खाने को भी जो है ना जो कमी है यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारे बैनर्जी मिनिस्टर को और हमारे केटीआर साहब को बोल के म्यूनसिपल मिनिस्टर को बोल के हम क्या डेवलप कर सकते हैं बोल के बराबर कराएंगे और फाइनेंस भी जो है हरीश्वर साहब को बोल के करेंगे कि आप वोट वेस्ट मत करिए या कांग्रेस को कुछ डाल दिया, मुसलमान को उधर डाल दिया, नहीं, वन साइड टीआरएस को वोट डाल के बम्पर मेजोरिटी से केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए, कार के निशान को वोट डालिए। कांग्रेस को खैरबाद कहकर बीजेपी में शामिल होने वाले मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस से वाबस्ता 100 से ज़्यादा अफराद ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब तेलंगाना और मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने मुनुगुडू के अवाम को उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। దొరికినా దొరకపోయినా మీరే రాజగోపాల్ దంకూరిగా నేను చెప్తున్నా, మీరు ఒక్కొక్కరు రాజగోపాల్ రెడ్డి లాగా కష్టపడాలి। నేను రోజు तेलंगाना के साथ साथ पूरे मुल्क में मशहूर हैदराबाद नुमाइश को पहली बार करीमनगर में इनेकाद के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में नामपल्ली एग्जीबिशन सोसाइटी के नुमाइंदों, रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर और रियासती प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने वज़ीर के क्वार्टर्स में मुलाकात करते हुए करीमनगर में नुमाइश के क़याम पर तबादला ख्याल किया। बता दें कि गुज़िश्ता 82 सालों से हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में नुमाइश मुनक़्क़िद की जा रही है। आइंदा साल जनवरी की पहली तारीख से 15 फरवरी तक हैदराबाद में नुमाइश की तकमील के बाद इसे करीमनगर में हुकूमत से ताउन करते हुए मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पर आज तबादला ख्याल किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर सईदाबाद एमआरओ, मजलिसी कॉरपोरेटर शफात और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन कोदंडा रेड्डी, रामुलु नायक और मंगी लाल नायक ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर जंगलाती इलाकों से ट्राइबल्स को हटाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस माह की 15 तारीख को गांधी भवन में तमाम क़बाइली कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस मसले के हल के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा और एक बस यात्रा के ज़रिए ट्राइबल्स के हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। यूपीए 1 कांग्रेस पार्टी उस रोज़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के पीरियड में इसको बिल को पास किया गया। 2007 में उसका रूल्स ये किया। 2008 में यहाँ की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की रूल फॉर्म ने किया। उसके बाद में टीआरएस पार्टी आने के बाद में जो पट्टा दिए सो ज़मीन को ही वो लोग का खींच लेके हरितारम के नाम पे
फॉरेस्ट से ट्राइबलों को भगाना, उन पे केस लगाना, उनको जेल को भिजाना, ये बहुत ये कर रहे उनके लिए, जिसके लिए हम लोग ने कोदंड रेड्डी साहब के अध्यक्षता में मैं और मंगीलाल साहब ऑल ट्राइबल लीडरों को 15 तारीख के रोज़ 11 बजे गांधी भवन में राउंड टेबल ये करते। उसके बाद में मुनगोड़ का इलेक्शन होने के बाद में, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद में, इस पे पूरा तेलंगाना के अंदर बस यात्रा ये करते, हमारे पूरे लोगों को हम इन्वॉल्व करके इसको बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। तेलंगाना के आरमूर हलके के तहत 9 तश्कील शुदा आलूर मंडल के इफ्तिताई प्रोग्राम में रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। आवाम ने रुकन असम्बली का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान रुकन असम्बली ने MRO दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए MRO को मुबारकबाद दी। बाद-ए-अज़ां उन्होंने नए मंडल के 10 देहात के लोगों से खिताब किया और नए मंडल की तश्कील के लिए CM KCR से इजहार तशक्कुर किया। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत ने आज तवील अरसे से चल रहे भैंसा फिरकावाराना फसादात केस को खारिज कर दिया। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माधवी कृष्णा ने ऐलान किया कि इस मामले में मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को बगैर किसी शर्त के खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वो साबित नहीं हो पाए। साथ ही उन्हें मुआशरे में अच्छे सलूक के साथ रहने की तलखीन की गई है। ये मामला 10 अक्टूबर 2008 का है। एडवोकेट गौस और MA रहीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। విమర్శన సందర్భంలో ఐస దగ్గర అల్లర్లు జరిగాయి. ఆ సందర్భంలో పోలీసు వాళ్ళు ముస్లిం తర్వాత హిందువులు ఇద్దరు వర్గాల పైన కేసు పెట్టారు. అయితే ముస్లిమ్స్ తరఫున ఉన్న 18 మంది, తర్వాత హిందూ తరఫునున్న 6, టోటల్ 25 అక్యూజ్ మీద కేసు నడిపారు. ఈ సంఘటనలో పోలీస్ వాళ్ళు కాల్పులో 2 ముస్లిమ్స్, తర్వాత 1 హిందూ, 3 చనిపోయారు. అయితే ఆ కేసు ఈ ముస్లిం వర్గం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ 2 ముస్లిమ్స్లో ఏదైతే డెత్ అయిందో దాని గురించి అయ్యూమ్ మరియు సమీ 2 దాంట్లో చనిపోయారు. అయితే రిట్ పిటిషన్స్ కూడా ఫైల్ అయ్యాయి. ఈ విషయంలో చర్యలు తీసుకోవాలా, వాళ్ళకు యాక్చువల్లీ చంపింది ఎవరు అనేది తెలియపరచాలన్నట్టు రిట్లు వేశారు. బట్ స్టిల్ ది మ్యాటర్ ఈజ్ సబ్ జుడిస్. ఇంతవరకు కూడా యాక్షన్ తీసుకోలేదు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में जहीराबाद शांति नगर में साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा के ज़ाती सरफे से बोरवेल डाला गया। इस मोहल्ले में आवाम को पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्थर अहमद ने अजमत पाशा के हमरा दफ्तर बल्दिया पहुँचकर कमिश्नर सुभाष राव देशमुख से नुमाइंदगी की कि वो इस बोरवेल के लिए पंप सेट स्टार्टर का इंतज़ाम करवाएं, जिस पर महकमे बल्दिया से यहाँ के लिए पंप सेट और स्टार्टर सैंक्शन किया गया। इस बोरवेल का इफ्तिताह सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्थर अहमद, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा के हाथों अमल में आया। शांति नगर की आवाम ने मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मुख्तलिफ वार्डों के सदूर के अलावा मुकामी लोग मोहम्मद करीम, अफरोज़, बदर पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में सरगर्म ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रबीउल अव्वल के मौके पर मरीज़ों में फ्रूट, ब्रेड वगैरह तकसीम किए गए। इसके अलावा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों और मोहताजों के दरमियान भी फ्रूट्स और ब्रेड की तकसीम अमल में लाई गई। मौलाना रिजवान साहब की सरपरस्ती में इस मौके पर उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अलहाज रिजवान खासमी और हाफिज़ शकील के अलावा फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदारान व अरकान मौजूद थे। मेरे साथ में खड़े हुए लोग हैं,
ये लोग महीना महीना डोनेट करते हैं, साथ में मेहनत करते हैं, उससे गरीबों की शादी, बीमारों की इयादत, कमज़ोरों की मदद, जिसके पास घर नहीं है उस तक पहुँच कर के घर का सामान, ये तमाम चीज़ें दिलाना ये फाउंडेशन का काम है। तो इस महीने में भी 2022 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से ये जो महीना रबीउल अव्वल का है, उस मुनासिबत से यहाँ पर हम आए थे। बीमारों की इयादत की गई और उनके अंदर जो है फल फ्रूट तकसीम किए गए। ये तो जो है एक झलक है, वैसे बड़ी बड़ी ज़रूरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन ने पूरी की है और हमारा काम है। आप दुआ करें, अल्लाह ताला जो है हमको इस काम के ऊपर लगाए रखे। हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं, जैसे हमारे सदर फाउंडेशन के शकील साहब और जनाब सिराज साहब, जनाब आमिर साहब और इसी तरीके से भी दूसरे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक मशवरा दिया, आप लोग ये काम कर रहे हैं फाउंडेशन से, ब्लड डोनेशन ग्रुप वो जो है वो कैंप भी चलाइए। तो मैं डॉक्टर साहब से वादा करता हूँ, आपसे इंशाल्लाह 2-4 महीने के बाद मिलेंगे। आप जिस वक्त जो डेट देंगे इंशाल्लाह हमारे बच्चे तैयार हैं। फ्री में जो है ना, इसलिए कि बड़े मसाइल हैं, जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब, ब्लड मिलना एक जो है एक बड़ा मसला है और अवेलेबल होता भी तो कीमत उसकी ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, लोग खरीद नहीं सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारे 250 बच्चे हैं फाउंडेशन के, हम एक जो है फ्री ब्लड डोनेशन कैंप चलाएँगे। डॉक्टर साहब जब भी डेट देंगे वो डेट पे यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ हॉस्पिटल के अंदर वो कैंप भी क़याम होगा अनकरीब फाउंडेशन के थ्रू। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमको इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए और इस काम के ऊपर जमाए रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। समाज दर्पण का 25वां सालाना मज़ाहिया मुशायरा व हास्य कवि सम्मेलन कल जुमेरात 13 अक्टूबर शाम 6:30 बजे रविंद्र भारती हैदराबाद में मुनक़िद होगा, जिसमें उर्दू हिंदी के मुमताज़ शुरा और कवि हिस्सा लेंगे। समाज दर्पण के बानी व सदर शुजात अली ने आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस मीट करते हुए इस ज़िम्न में तफसीलात बताई। 1976 में क़ायम किया गया था। उसके बैनर तले 13 अक्टूबर को 7:30 बजे शाम हैदराबाद की शान रविंद्र भारती थिएटर में 25वां सालाना मिज़ाहिया मुशायरा और हासिया कवि सम्मेलन उर्दू और हिंदी का मुलाजिला प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़िंदा दिलों की बस्ती है, तो ज़िंदा दिलों की बस्ती का जो ज़ौक़ है उसको बरक़रार रखने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मुशायरे में बैरून हैदराबाद से भी शोरा शरीक हो रहे हैं। मुक़ामी शोरा के अलावा हिंदी के मशहूर शोरा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और ये जो मुशायरा है ये ओपन टू ऑल है। हम हैदराबाद के तमाम शहरियों से, तमाम अदब नवाज़ दोस्तों से, मिज़ाह के चाहने वालों से बड़ी ही प्यार से, बड़े अदब से गुजारिश करते हैं कि वो इस प्रोग्राम का लुत्फ़ लें और अपने अरकान ख़ानदान के साथ, अपने परिवारों के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि हैदराबाद का जो मिज़ाह का जो सिलसिला है वो बरक़रार रह सके। हम फिर एक बार आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप इस प्रोग्राम में शरीक रहें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए मशअल-ए-राह और नेकी और सच्चाई की मिसाल हैं। उनके रुतबे का इदराक तो दूर, कोई उनके मकाम का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उनके अहकामात पर अमल करना, उनके नक्शे क़दम पर चलना इंसान की ज़ाती ज़िंदगी और समाज दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इन ख़यालात का इज़हार प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कल शाम यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा जश्न मिलादुन्नबी प्रोग्राम में किया। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसीबुद्दीन ख़ादरी, डायरेक्टर IQAC ने अंग्रेज़ी में ख़िताब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर रोशनी डाली। प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी ने अच्छी बोली कलमा तैयबा के ज़ेर उन्वान उर्दू में ख़िताब किया। मैं पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली।
और सबसे ज़्यादा जो लिखा गया वो रसूल के बारे में। किसी के बारे में इतना नहीं लिखा गया जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया। तो ये भी तो एक निज़ाम कुदरत है कि दुश्मन भी लिखने बैठा है, दुश्मन भी उनकी सिफत में कुछ न कुछ कह रहा है। मैं मौज़ूआत गिनाता हूँ आपको जो मैंने अभी बैठ के नोट किए हैं कि बात वहदत की हो, मोहब्बत की हो, अखुवत की हो, सलामत की हो, बसारत की हो, बसीरत की हो, मुरव्वत की हो, दयानत की हो, सखावत की हो, इज़्ज़त की हो, इनायत की हो, रियाजत की हो, रफ़ाकत की हो, हिमायत की हो, हिदायत की हो, अमानत की हो, इताअत की हो, खिताबत की हो, सदाकत की हो, सोहबत की हो, सेहत की हो, शराफत की हो, नुसरत की हो, नदाकत की हो, मुसर्रत की हो, हलावत की हो, अहमद की हो। सब जगह तो जदीदी नबी नजर आ रहे हैं। अब मौजू कौन सा छूटा है? तो मौजू जो छूटा हुआ है वो मौजू वहाँ तक दूसरों को ले जाइए, रसूल को मत ले जाइए। जहाँ कुदूरत है, जहाँ शकावत है, जहाँ कसाफत है, जहाँ मजल्लत है, जहाँ नफरत है, जहाँ बगावत है, जहाँ रौनत है, जहाँ बिदत है, जहाँ दहशत है, जहाँ नकबत है, रिकाकत है, जलालत है, मुज़ाहिमत है, मुनाफिकत है, मुखासिमत है, मुबारिजत है, खिस्सत है, खिफ़त है, खियानत है। वो जो है, मैं बम्बई में भी कहा था, मौजूद थे, कि बताइए वो है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन एक शेर क्या कह रहा है? कह रहा है मद्दाही रसूल तिवारी के वास्ते, तिवारी गाजीपुर, मद्दाही रसूल तिवारी के वास्ते दस्ते नबी वो बोलते पत्थर की बात है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके सुल्तान शाही में वाक़ दायरा हज़रत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में बदमाशों ने चोरी की कोशिश की। आज सुबह जब मुंतज़िमीन ने मामूल के मुताबिक ज़ियारत के लिए पहुँचे तो इस बात का इल्म होने पर उन्होंने मुतालिका पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी जेठे मुझे आज इत्तला मिली दायरा हज़रत मीर मोमिन सुल्तान शाही वाक़ सुल्तान शाही दायरे में ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आचुरखाना कदीम 400 साल आचुरखाना है। इसमें जो है तो कुछ चोरी हुई, बल्कि हमारे मुंतज़िमीन बाबर जो है हमेशा की तरह रोज़ की तरह जैसे उन्होंने ड्यूटी पे आने के बाद ऊपर ज़ियारत करने गए तो खुफला टूटे हुए दिखे तो पुलिस को कंफर्म करे, पुलिस आई इंस्पेक्शन करे। यहाँ पर हमारे जो है जुमला 10 अलम हुए, 3 अलम बैठे हुए रहते, 7 अलम सिक्योरिटी में थे। वो पूरे 7 अलम महफूज है जो 400 साल कदीम और इसमें से तो किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हुई। डैमेज 1 अलम हुआ और इसमें जो है तो जो अलमे मुबारक 13 अगस्त 2022 को 14 मुहर्रम के दिन रखा गया था। उस हिसाब से ये लिस्ट के हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से अलमे मुबारक बराबर है, सारे चीज़ बराबर है, कोई भी एक कपड़ा भी वहाँ से चोरी नहीं गया। डैमेज हुआ, डैमेज दरवाजे हुए अंदर जहाँ पर अलमे मुबारक ये जो लिस्ट के जो बता रहा हूँ वो अलमे मुबारक 2 डोर में रहते, बाहर एक लोहे का डोर है, फिर उसके बाद में अंदर लकड़ी का डोर है, दोनों को लॉक करते और इसको लॉक करे वक़्त पे सिग्नेचर आ रहते हमारे, खोले वक़्त पे रहते, फिर बंद करे वक़्त रहते। ये फिर हमारे ये तो कमेटी के ज़िम्मेदारान हम मेम्बरान जो है ना इसमें रह के ये पूरा जो है बताते। मैं इस पर मुगलपुरा PS आके उनके स्टाफ और क्लोज टीम और यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए और पूरे मीडिया के पुराने शहर के हमारे फेमस मीडिया जो है ना यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वो लोग इस वाक़े को बड़ा संगीन समझे, हम भी बहुत अफसोस हुआ। इससे पहले भी हज़रत किबला के पास भी तो गल्ला चोरी हुआ था, उसके बाद दूसरी मरतबा ये वाक़े आज पहली मरतबा हुआ जिस पे हम यहाँ की थोड़ा सिक्योरिटी टाइट के लिए बताए। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक शराब की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकान का छत काटकर दाखिल हुए और 40,000 रुपये नकद रकम समेत शराब की बोतलें लेकर वहां से फरार हो गए। इत्तला के साथ ही चंद्रायनगुट्टा डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर हरीश और क्लूज टीम ने वहां पहुंचकर तफ्तीश करते हुए एक केस दर्ज कर लिया। यहाँ पे चोरी हुआ बोल के हमारे को काम वाले सुबह में कॉल करे। हम लोग 11:30 बजे तक शॉप में थे, 11 बजे तक शॉप में थे। 11:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए। 3 बजे वैसा वो लोग आके जो है पहले इंटरनेट का वायर कट करे, उसके बाद में जो है वाइंस में एंट्री हुए। एंट्री होके ऊपर का टीन कट करके उसमें से अंदर एंट्री हुए थे। उसके बाद में अंदर आके DVR कैमरा का DVR निकाल दे के उसमें काउंटर में थोड़ा 10 रुपये के नोटा हम लोग का चेंज लगाते, 10, 20,000, 30,000 ऐसा लगाते। वो कैश और 50 रुपये के थोड़े नोटा थे वो, और थोड़ा शराब लेके उन लोग का पीने का अंदर आके पी के और उल्टा वो बैग में लैपटॉप का बैग था हमारे साले का, वो बैग में कैश वगैरह और शराब वगैरह लेके चले गए वो लोग।
वो डीवीआर किधर लेके गए नहीं मालूम। वो इंटरनेट का तो रोटर बाहर फेंक दे के चले गए। उसके बाद में जो है हम लोग 7 बजे मालूम होते ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं इसके बारे में। सिकंदराबाद रेलवे आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ट्रेनों में गांजा स्मगलिंग करने की कोशिश करने वाले 4 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। मुलजिमान के पास से 76 लाख रुपए मालियत का 380 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। रेलवे डीएसपी नरसैया ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ఢిల్లీ ఈ గాంజాను వైజాగ్ నుంచి తీసుకొస్తూ ఉంటున్నాం। అదంతా విక్కీ డైరెక్షన్లో నడుస్తుంటుంది। విక్కీ చెప్తే ఎక్కడ తీసుకుపోయి ఆ కార్లో తీసుకుపోవాలి, అక్కడికి పోతే అన్నోన్ పర్సన్స్ వచ్చి ఆ గాంజా కార్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వీళ్ళు ఆ కార్ తీసుకొని వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఈ హౌస్లో డంప్ చేసుకొని తర్వాత ఢిల్లీ, జైపూర్ అటు వాళ్ళ వీలుని బట్టి సప్లై చేస్తుంటారు। అందులో భాగంగానే నిన్న ఈ సమూన్ అహ్మద్ ఎలియాస్ త్యాగి అనే అతను ఆ కారులో తీసుకొచ్చి 114 కిలోల గాంజాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన సంజీవ్ కుమార్, గౌరవ్ కుమార్, కర్తార్ సింగ్ ఈ ముగ్గురికి అప్పచెప్పేసి వెళ్ళాడు। మీరు ట్రైన్లో తీసుకెళ్ళి వెళ్ళండి, తగ్గింది నేను కార్లో పోయి రోడ్ మీద తీసుకొస్తానని వెళ్ళాడు। ఆ లోపల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పట్టుకున్నాము, కేసు నమోదు చేశాము। ఈ నలుగురిని కూడా రిమాండ్ పంపించి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము। విక్కీ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం। మొత్తం ఎంత గంజాయి దొరుకుతుంది? మొత్తం గంజా ఇక్కడ 114 కిలోలు, ఇక్కడ అక్కడ ఇంకో 266 కిలోలు, మొత్తం 380 కిలోల గాంజాను మరియు కారును సీజ్ చేయడం జరిగింది। 4 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు పంపించేసి ఫర్దర్గా ఇంకా విక్కీ కోసం కూడా ట్రై చేస్తాం। సార్ ఇది ఫస్ట్ టైం దొరికినారా, గతంలో దొరికినారా? గాంజాలు రెగ్యులర్గా నడుస్తూనే ఉన్నాయి కదా, మన గాంజాలు ఇంతకుముందు కూడా దొరికినాయి। మన ట్రైన్లలో వచ్చేటువంటి ఏ ట్రైన్లలో అయితే వస్తూ ఉంటుందో వాటి మీద స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్, వైజాగ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రైన్లను స్పెషల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది ఎంత సార్ వాల్యూ ఎంత? వాల్యూ దీని టోటల్ వాల్యూ 76 లక్షలుగా నిర్ధారించిన వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी से मुलाकात। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के लिए कामों का आगाज करने पर दिया जोर। वीआरएस के देरीना मुतालबात और उनके मसाइल किए जाएं हल। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की असेंबली मीडिया पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का मकसद मुल्क में मजहब और जातों के दरमियान नफरत को हवा देना। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी का इल्जाम। मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर की खूब तनकीद। मुनुगुडू हल्के के अवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने में टीआरएस हुकूमत का अहम रोल। इंतखाबी तशहीर के दौरान वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की वजाहत। हैदराबाद नुमाइश को पहली बार करीमनगर में इनेकाद के इंतजामात। वजीर गंगुला कमलाकर और प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन के साथ नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान का इजलास। तेलंगाना के आरमूर हल्के के तहत 9 तश्कील शुदा आलूर मंडल की इफ्तिताई तकरीब। रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने एमआरओ दफ्तर का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है।
इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।